वेलकम बैक टू माई चैनल जय जगन्नाथ। आज फिर मैं सुबह निकल गया हूँ। सभी 7 साढ़े 7 बज रहे हैं, कुछ 7 बज रहे हैं। मैं बस थोड़ी देर वॉक करके अभी यहाँ डाउनटाउन की सड़कों पे निकलूँगा घर। यहाँ से घर जाके आज फिर दोबारा से वीडियो एडिट रात को ही कर दी थी पूरी, 2-2.5 घंटे लगे नॉर्थ मैन वाली। उसके बाद 5-6 घंटे सो गया था। अब घर जाके दोबारा से वीडियो डालूँगा। रील्स डालनी है, कल रात को एक डाली थी, आज सुबह एक डाली। उसके बाद बस थोड़ा काम वगैरह निपटा के थोड़ा सा सो के अगर मन हुआ तो, नहीं तो सोऊंगा तो नहीं। फिर मैं निकल जाऊंगा नहा धो के मंदिर और उसके बाद बाहर, क्योंकि आज मुझे करने हैं असाइनमेंट, वो है ड्यू। और वो 2 बहुत ज़रूरी असाइनमेंट है। एक केस है और आपको मैं दिखाता हूँ कुछ जैसे मैंने बताया था ना पहले कि बुक्स ख़रीदनी पड़ती हैं, वैसे कितने हैं ऐसे जिनके असाइनमेंट्स ख़रीदने पड़ते हैं। मतलब जो केस देगा प्रोफेसर, वो उनका प्राइस क्या होता है, कहाँ से ख़रीदने होते हैं और किस किस सब्जेक्ट के ख़रीदने होते हैं। आज इस बारे में बात करेंगे आज के डेली व्लॉग में। तो हुडी में मत जाना यार, ये हुडी बाहर निकली हुई है तो मैं इसको धो के इसी को पहनता रहता हूँ, क्योंकि समर्स थे तो यही एक बाहर रखी थी, यही। फिर अभी सारी बैग से निकालना, क्योंकि अब धीरे धीरे समर्स जा रहे हैं। तो इतनी कल जैसे पूरा दिन मौसम पूरा दिन ठंडा था। कल यार खेलने गया था, कल वॉज ऑल्सो गुड मैच। डाउनटाउन की सड़कें देखो एक बार सुबह, और आपको ऐसी सड़कें मिलेंगी सैटरडे संडे शाम को। सब लोग अपने अपने ऑफिस में जा रहे हैं भाई। ये लोग अब अपनी टिम हॉर्टन से डबल नहीं तो जो लोग स्टारबक्स फ़ैन हैं वो वहाँ से ब्लैक कॉफ़ी लेके, ब्लैक कॉफ़ी बहुत पीते हैं गोरे ना सुबह, बिकॉज दे वांट देयर इंजन टू स्टार्ट फ्रॉम दैट। जैसे हमारे इंडिया में चाय पीते हैं वैसे ही। अब मैं यार एक सोच रहा हूँ मैंने एक माइक भी ख़रीदूँ। माइक ख़रीदना बहुत ज़रूरी है यार, क्योंकि ऐसे मेरे को तेज़ बोलना पड़ता है, कभी कभार रीशूट करना पड़ता है वो पार्ट को। जो हम कहते हैं ना बाहर की कंट्रीज क्लीन है, देखो हाल देखो इनका। अभी तो लकीली यहाँ पर कोई ड्रगी या जंकी नहीं बैठा, नहीं तो मैं आपको वो दिखाता तो आप तो और डर जाते कि भाई ये क्या है। बट चलो घर चलते हैं, नहा धो के मंदिर निकलता हूँ सीधा। बस लेट हो गया था थोड़ा, लेट मतलब मैं वैसे रोज़ ही हो जाता हूँ, मुझे नहीं पता क्यों। मैं निकलता तो टाइम से ही हूँ, पर यहाँ पहुँचते लेट हो जाता हूँ। बस अब मंदिर में आ गया हूँ, जल चढ़ाऊँगा। जल चढ़ा के मुझे जाना है वापस। जिनको कल मैंने भगवत गीता दी थी ना, उनको कोई प्रिंट चाहिए था तो उनके पास टाइम नहीं था आज, इसलिए उन्होंने पूछा था कि आपके पास है प्रिंटर। मैं कहा मैंने वहीं उसी साइड, मतलब यहाँ तक तो आता ही हूँ। मैं कहा मैं आपको निकाल के दे जाऊँगा। फिर इसके बाद जाऊँगा मैं स्टेपल्स तो मैंने आपको दिखाया था कैसे निकालते हैं प्रिंट। स्टेपल्स के बाद डॉलरामा भी जाना पड़ेगा शायद, क्योंकि पेपर टावल ख़त्म है। और उसके बाद सब्जियां लेने जाना पड़ेगा। फिर आज रात को असाइनमेंट भी करने हैं, शायद आज खेलना मिस करना पड़े, बट देखो एडजस्ट कर लूँगा। मैं ना ग्रैनविल उतर गया हूँ। यहाँ पर लंदन ड्रग्स है, उनसे भी निकल जाता, मतलब सारों से नहीं बट कुछ से। जैसे शॉपर्स में भी सारे शॉपर्स नहीं निकालते प्रिंट, कुछ निकाल देते हैं। स्टेपल्स तो आप खुद ही निकाल सकते हो। लंदन ड्रग्स में उनको ईमेल कर दो, निकाल के दे देते हैं। ये ग्रैनविल स्काई ट्रेन स्टेशन सुबह दिखाया था ना, उसका बैक साइड था, ये फ्रंट है। ये भी बहुत गंदा है। कुछ स्काई ट्रेन स्टेशन तो यार सच्ची में बहुत गंदे हैं, बहुत ही ज़्यादा। अभी रुको आपको दिखाता हूँ। जैसे अपनी जो दिल्ली मेट्रो है वो कितनी सुंदर बनी हुई है, खासकर जो अभी नई पिंक लाइन बनी है। पर ये देखो, अब कह रहा था ना ये देखिए, ये ऐसे ही बैठे रहेंगे, इंजेक्शन लगाते रहेंगे, ड्रग्स लेते रहेंगे पूरी। मतलब मैंने अब आपको देखो डाउनटाउन की ऐसी साइड्स हैं, तो कितनी सुंदर वाली भी दिखाई है कितने ब्लॉग्स में, ऐसी भी है। तो लंदन ड्रग्स जहाँ प्रिंट निकलते हैं, लंदन ड्रग्स पता जब मैं नया आया था ना, मुझे लगा था लंदन ड्रग्स का मतलब है वहाँ ड्रग मिलते हैं। मतलब मुझे नहीं पता था ड्रग्स यहाँ मतलब दवाइयों के स्टोर, ऐसे ड्रग स्टोर कहते हैं। मेरे को कम से कम, नहीं तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, 2-3 महीने तक नहीं पता लगा था। तो ये रहा डाउनटाउन का लंदन ड्रग्स। स्टेपल्स एक अगले स्टेशन पे था, इसलिए मैं गया नहीं, यहीं निकल गया। अब मैं प्रिंट निकलवाता हूँ जल्दी से। तो यार प्रिंटिंग बंद कर दी इन्होंने अब इस लोकेशन पे। अब मेरे को पता है जिनके लिए मैं प्रिंट निकालने जा रहा हूँ, उन्होंने मेरे से पूछा था वैंकूवर पब्लिक लाइब्रेरी में निकलता है, मुझे पता नहीं था। बट इसने भी कहा कि या तो स्टेपल्स चले जाओ या वैंकूवर पब्लिक लाइब्रेरी। तो वैंकूवर पब्लिक लाइब्रेरी ज़्यादा पास है, क्योंकि उसी के सामने साइट है, जहाँ पकड़ाना है उनको प्रिंट। मैं वहीं जा रहा हूँ। आपको ना एक और चीज़ बताता हूँ, अभी बाहर भूख लगे ना, जैसे यहाँ क्या है बर्गर वगैरह मिलते नहीं है तुम्हें,
अभी A&W ने लॉन्च भी करा था एक इंडियन स्टाइल बर्गर, बट वो यहाँ वैंकूवर में नहीं आया, वो मतलब टोरंटो ओंटारियो साइड ही आया है। बट क्या करा करो, उन्हें बोला करो बर्गर में हैश ब्राउन और जो भी सब्ज़ी डलवानी हो सब्ज़ी डलवा के उनसे पूछ लो बिना अंडे की कोई स्पाइसी सॉस है उनके पास अवेलेबल उस टाइम, वो लगवा लो। वो भी अच्छा लगता है, डिसेंट सा लगता है खाने में, पेट भी भर जाता है। नहीं तो यहाँ आपको डाउनटाउन में एक जगह दिखाता हूँ, रोल्स ही, इनको भी यू कैन से कि क्लीन करके बना दो हमारा वेजिटेरियन रोल। पूरी मील आती है इनकी $17.30 की, जिसमें फ्राइज़ समोसा रोल के साथ ये ले सकते हो और एक पॉप ले सकते हो आप। पूरा मील ना आपको $17.30 का पड़ता है। तो बहुत मतलब ऐसे फुल फिलिंग मील होता है, जैसे एक इंसान जिसका एपिटाइट अच्छा है वो पूरा खा सकता है वो मील को। नहीं तो मैं तो अपने किसी दोस्त के साथ जाता हूँ, अपनी फ्रेंड के साथ जाता हूँ, तो हम 2 लोग खा लेते हैं उस मील को आराम से। बटर पनीर रोल बहुत अच्छा है, सोया चाप भी अच्छा है, बट अगर चाप ज़्यादा नहीं पसंद तो बटर पनीर रोल इनका ट्राई करना ज़्यादा बढ़िया है। अब बस मैं वैंकूवर पब्लिक लाइब्रेरी जा रहा हूँ, उसके बाहर तो वही और ही ज़्यादा सीन होता है जंकीज़ का, दिखाता हूँ और रोल्स भी दिखा देता हूँ आपको भी। ये है रोल्स ही, वैसे इनकी लोकेशन जो है ना 24 आवर्स खुली रहती है। और इनका पहले कैफ़े खोला था इन्होंने डेली हाइट्स, वो भी मेरे ख्याल सेम ओनर्स या फिर सेम मैनेजमेंट का ही है। वहीं हमने पढ़ा था इसका कि रोल्स ही करके कुछ खुला है यहाँ। जब पहली बार रोल खाया था इतना स्वाद नहीं लगा था, बहुत हार्ड रोटी थी, बट अब दे हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट, मतलब बहुत बढ़िया लगता है। ऐसे ऑलमोस्ट सेम सा ही लगता है जैसे हम इंडिया में खाते हैं ना काठी रोल्स, वो कोलकाता स्टाइल वाले। ये है वैंकूवर पब्लिक लाइब्रेरी, ये वाली। मुझे तो ये भी नहीं पता इसकी एंट्रेंस कहाँ से है, पर देखो मैं आपको कह रहा था ना यहाँ का माहौल, मतलब इंसान मतलब नॉर्मल भी बैठे हैं, बट ये देखो ऐसे बहुत दिखेंगे यार आपको ना, मतलब यहाँ ड्रगीज जंकीज। अब इसकी एंट्रेंस घूमता हूँ पहले तो मैं वैंकूवर पब्लिक लाइब्रेरी की है कहाँ पर। ऐसे ही हर जगह की होती है, मतलब बर्नबी की भी है। अब मुझे पता नहीं है फ्री होती हैं या पैसे होते हैं इनके, बट मैं इस पर जल्दी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके ब्लॉग बनाने वाला हूँ और एक्सपेंसेस पे भी बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ। तो इंटरव्यू चल रहा है किसी का, पर पहले इसकी एंट्रेंस देखता हूँ और बताता हूँ कितने पैसे लेते हैं। स्टेपल्स में तो एक पेज के मेरे ख्याल शायद 18 या 36 सेंट्स कुछ लगते हैं, ब्लैक एंड वाइट। इनके पता नहीं, पूछता हूँ। पर अंदर यहाँ पर बहुत कुछ बना, जैसे बाहर से तो ऐसी बनी हुई है ना, अंदर देखो यहाँ ब्लेंड्स कॉफ़ी है एक, ये ब्लेंड्स कॉफ़ी का मैंने आपको बताया भी था, वो चलता है चलता है ब्लेंड्स कॉफ़ी का रेड वेलवेट केक ट्राई करना है। ऐसी चीज़ है देखो अंदर से। वैंकूवर पब्लिक लाइब्रेरी, यहाँ पर ना सिक्योरिटी गार्ड की सिक्योरिटी है और सिटी ऑफ वैंकूवर मेंटेन करती है। सिक्योरिटी गार्ड पता है हायर कर रहा था पार्ट टाइम, मुझे पता नहीं क्यों नहीं रखा उन्होंने पार्ट टाइम यहाँ के लिए। अब देखता हूँ कहाँ से ब्रेक निकलते पैसा पहले, ये सब पढ़ रहे हैं ना बैठ के। वैसे बहुत सारे कॉलेजेस में होते हैं, मेरी यूनिवर्सिटी में नहीं है लाइब्रेरी, सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी। Actually, I need to print out. Is it your first time here? Yeah. Okay, you should probably go to service desk. They'll give you a card so you can print out, and then it's upstairs. Okay, thank you. Yeah. मुझे लगा यहाँ भी कुछ प्रिंट आउट करना पड़ेगा, जाता हूँ तो सर्विस डेस्क। ये भी अब देखो ये ना इन्होंने मेरे को बना के दे दिया एक प्रिंटिंग कार्ड जो मैंने रीलोड कराया है, और एक ये मेरा ऐसा कार्ड। अब मुझे क्या करना है कैसे करना है, इनके ना हर फ्लोर पे कंप्यूटर्स होते हैं कुछ ऐसे, देखो ठीक है, ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं। अब पता नहीं ये कंप्यूटर है क्या, नहीं ये कंप्यूटर, सॉरी डिसरिगार्ड। ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं। अब इनमें आपको प्रिंट करना पड़ता है। मेरे को एक खाली मिल गया, मैं आपको पूरा प्रोसेस इसका बाहर निकल के समझाऊंगा। ये रहा कंप्यूटर, ठीक है, इसका पूरा प्रोसेस होता है। चलो मैं आपको समझाता हूँ क्या करना होता है इसमें। ऐसा एक कार्ड बना के दे देते हैं आपको, मैं अपनी आईडी नहीं दिखाऊंगा, और आपको बस एक आईडी लेके आनी होती है। और सबसे बड़ी बात, दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं होते इसमें, ठीक है। तो इनके कोई पैसे नहीं होते लाइब्रेरी में, यू कैन स्टडी फॉर फ्री, और 1 साल का कार्ड बनता है। अब ये जो प्रिंटर है ये या तो ये कॉइन्स लेगा, नहीं तो ये इन्हीं का एक बना हुआ कार्ड लेगा ऐसा सा। मैंने $2 का ले लिया क्योंकि मुझे उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है अभी। अब मैं बस इस पीसी को रेडी करके इसमें अपना डॉक्यूमेंट डालूँगा, प्रिंट की कमांड दूंगा, प्रिंट निकल जाएगा, ईजी ये है। और अभी थोड़ा और डिटेल में बाहर जाके बात करता हूँ क्योंकि लाइब्रेरी है ना,
करना है इन्हीं के किसी कंप्यूटर से, मतलब यहाँ बैठ के कमांड देना, फिर इस प्रिंटर पे आके यहाँ बार कोड वही सेम नंबर डालना है, फिर यहाँ कार्ड या कॉइन्स डाल के इस प्रिंटर से प्रिंट आएगा। ये है प्रोसेस इसका। चलो मेरा तो प्रिंट हो गया, अब बस इसको बंद कर देते हैं। जी मैं खाली टमाटर और वही चाहिए थे, धनिया। तो मैं सुपर स्टोर ही आगे लेना, क्योंकि मेरे को पेपर टावल भी चाहिए थे, वो यहीं से मिल जाएंगे पेपर टावल भी। अब ज़्यादा सब्ज़ी चाहिए नहीं, इसलिए फ्रूटी खाना नहीं जाना। टमाटर और धनिया तो यहाँ भी ठीक ठाक ही, थोड़ा सा महंगा होता है। अब फ्रूटी खाना के लिए मुझे और 30-35 मिनट्स ट्रैवल करना पड़ता है एक्स्ट्रा, ज़्यादा ही उससे। अब यहाँ सुपर स्टोर से उठा लेता हूँ। वो प्रिंटिंग का हो गया था। VPL अच्छी जगह है, मतलब वैंकूवर पब्लिक लाइब्रेरी। आपको एक पास बनवाना हो, 2 तरीके के बनते हैं। एक बनता है प्रिंटिंग कार्ड, जो मैंने बनवाया वो 1 साल का बनता है। एक बनता है नॉर्मल लाइब्रेरी कार्ड, जिससे आप बुक्स वगैरह इशू करा सकते हो। कल फिर जाऊँगा और इन्फॉर्मेशन दूंगा इस बारे में, बट प्रिंटिंग वॉज ईजी, उतनी डिफ़िकल्ट नहीं थी। रखा होगा महंगा धनिया, मतलब महंगे धनिया को कहते हैं यहाँ पर सिलांट्रो। 75 सेंट्स ईच। ओ माय गॉड, ये तो सस्ता मिल रहा है। 75 सेंट्स इज़ वेरी वेरी चीप। चलो लेते हैं, महंगा धनिया लेते हैं। सिलांट्रो फ्री मिलता है हमारे वहाँ। टमाटर, ओ हो, ये फेंक के मारने के लिए है क्या टमाटर? ये कैसा टमाटर है? ये लेते हैं। पर डाल ना 2 कंपनी के आते हैं। देखो, एक है बाउंटी, मतलब बाउंटी के सबसे अच्छे होते हैं, महंगे होते हैं थोड़े, मतलब ज़्यादा नहीं है। अब देखो मेरे को इतनी ज़रूरत नहीं है। 1497 के 6 हैं। अब ये PC के भी यहाँ रखे हैं। PC के भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं बाउंटी जैसे। तो ये $7 के हैं। मैंने ये ले लिए हैं PC के, क्योंकि स्लाइटली चीपर और क्वालिटी मेरे को सेम ही लगती है। तो हो गया। ये ले लिए टमेटोज ऑन द वाइन। ऑन द वाइन का मतलब होता है जो डंडी के ऊपर लगे होते हैं। अब बस घर चलते हैं।